हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में शिक्षा के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन के विषय में डिस्कस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो एजुकेशन के एम्स हैं वह क्या क्या हैं और शिक्षा के नेचर क्या क्या। जब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उद्देश्य से क्या तात्पर्य लगा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक कोशिश करूंगा अपने शब्दों में बताने की कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है। जैसे हम जन्मे तो हम किस लिए जन्मे हैं, जिस व्यक्ति को पता चल जाए एक उचित समय पर तो वह जीवन में कामयाब हो जाता है। अगर उसको मतलब एक सामाजिक रूप से उसने जन्म लिया, पढ़ाई करी, माँ बाप ने पढ़ा दिया, उसके बाद उसने शादी कर, नौकरी लग गई, शादी कर ली, बच्चे कर लिए और अंत में मर गया, तो वो व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीकर चला जाएगा। उसमें कोई उद्देश्य नहीं था, बस क्या था कि माँ बाप ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया और पढ़ाने के बाद नौकरी करनी थी, पैसे कमाने थे, नौकरी कर ली और तदुपरांत उसने विवाह किया, विवाह के बाद बच्चे, फिर वही प्रोसेस, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब वो चल रहा है तो उसने अपने जीवन का कभी उद्देश्य नहीं जाना। तो जैसे उद्देश्य का मतलब हम अब यही शिक्षा का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, जैसे अब उसमें उद्देश्य होता है कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, ये अचीव करना है, तो ये तो उसका उद्देश्य है। नौकरी करनी है, उसकी जरूरत है, क्या है, उसकी जरूरत है नौकरी, कि भाई नौकरी करनी है या मजदूरी करनी है, कारीगर बनना है, ये उसकी जरूरत है, उद्देश्य नहीं है। उसमें से भी अगर उस नौकरी में भी उसने उद्देश्य बना लिया है कि मुझे इस तरीके का व्यक्ति बनना है, इस तरीके का जॉब करनी है, तो शायद उसका वो उद्देश्य हो सकता है। उसी तरीके से मैं शिक्षा की बात कहूँगा कि शिक्षा का कोई एक अंतिम उद्देश्य नहीं होता कि इसे प्राप्त करने के बाद हम यह बन जाएंगे। जैसे शिक्षा का हम उद्देश्य मान लेते हैं कि भाई हमने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करने के बाद सब लोग क्या करते हैं कि भाई हमें जॉब करनी है। सभी लोग कहते हैं, आप लोगों में से, कि हमें भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर पैसे कमाने। तो ये शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य नहीं हुआ, तो हमें ये ध्यान रखना होगा उद्देश्य क्या है। ठीक, तो हम बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा, देयर इज नो वन फाइनल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक, शिक्षा का कोई एक अंतिम उद्देश्य नहीं होता। देयर इज नो वन फाइनल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक, हम वन बाई वन इनके विषय में अध्ययन करेंगे। क्या है इसका अध्ययन करते समय हम जानेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले मैं मान सकता हूँ कि हम सब लोग क्या कहेंगे कि आप में से जब पूछा जाए तो कहेंगे कि धन की प्राप्ति करना। मेरा जो प्रथम उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य। जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। ठीक, इसे कहेंगे नॉलेज एम, कि नॉलेज गेन या रिसीव एम। ठीक, भाई प्राचीन समय से ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे, सब लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूं, तो मैं कहूंगा धन प्राप्ति का उद्देश्य। ठीक, धन प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, मनी गेन एम। ठीक है,
इसमें हम क्या करेंगे, धन प्राप्ति का उद्देश्य। तो समझ में आ गया होगा कि भी दूसरा उद्देश्य हम क्या मान लेते हैं, मनी गेन। थर्ड वन, चरित्र निर्माण। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य हो जाएगा, कैरेक्टर CHARACTER फॉर्मेशन एम। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा चरित्र को निर्माण का उद्देश्य। जब हम शिक्षा प्राप्त कर देंगे तो हम अपने कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य चरित्र निर्माण करना होता है। देखिए, गांधी जी भी कहते हैं कि बालक की चरित्र का निर्माण करना, उसकी नैतिक विकास करना, सब कुछ शिक्षा की जिम्मेदारी है। अगर उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कैरेक्टर लेस ही कैरेक्टर लेस ही रहेगा अगर उसे अच्छी शिक्षा ना दी जाए तो। हम बात करेंगे जीवक उपार्जन, धन प्राप्ति, या हम कह सकते हैं व्यक्तिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब इंडिविजुअल एम। इंडिविजुअल एम से मतलब क्या है? स्टूडेंट, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, इसका हमें जो अर्थ स्वीकार करना चाहिए वह बस इतना है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। और मैं कहूँ इसे और डीपली पहुंचने की कोशिश करें तो बालक की प्रकृति मध्य में व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती चाहिए, तभी उस व्यक्ति को अपने बारे में पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या है और उसका विकास किस तरीके से हो सकता है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत विकास है, इंडिविजुअल विकास, इंडिविजुअल उद्देश्यों की प्राप्ति करना। क्लियर? व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकते हैं? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि शिक्षा जब हम ग्रहण कर रहे होते हैं तो हम जान जाते हैं कि हमारे अंदर है क्या, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भविष्य हमारा उज्जवल हो। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में हम बात करेंगे सोशल एम। मैंने कहा कि अच्छे समाज का निर्माण कैसे होता है। देखो, सभ्य लोग ही सभ्य समाज का निर्माण करते हैं और असभ्य लोग असभ्य समाज का निर्माण करते हैं। और समाज कब बनता है? जब व्यक्ति होते हैं। तो समाज के अभाव में व्यक्ति की कल्पना करना और व्यक्ति के अभाव में समाज की कल्पना करना, ये एकदम अनुचित सा लगता है। तो हमें व्यक्ति का निर्माण यानी व्यक्तित्व उद्देश्य यानी अच्छे जो चरित्र होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी, तो अच्छे समाज का वो होगा विकास। तो सामाजिक उद्देश्य समर्थक समाज या उसके प्रतिनिधि राज्य के व्यक्ति से विशेष रूप से श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज वातावरण में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। भाई, समाज में और व्यक्ति में आपस में जो वातावरण है उसमें सामाजिक क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं से ही समाज का निर्माण होता है। और वो अच्छी क्रियाएं हो रही हैं तो समझ लीजिए आपस में लड़ाई या झगड़ा हो रहा है तो हम अच्छे समाज को मतलब शिक्षा का अच्छा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और अगर वो आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं तो वो अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम शिक्षा की प्रकृति या नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षा के अंदर क्या चीज है
या कहें इसको, मैं फिलॉसफी में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि एक ही शब्द के दो अर्थ बिल्कुल नहीं होते। जैसे मैंने कहा नेचर, तो मतलब नेचर से ये मैं यहाँ पर ऑब्लिक करके चाहूँ तो विशेषताएं लिख सकता हूँ, मगर विशेषताएं थोड़ा सा अलग होती हैं और नेचर से। तो विशेषता और प्रकृति लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है, ना कि बिल्कुल एक दूसरे की, मतलब कहा एक सिक्के के दो पहलू तो मान सकते हैं परंतु सेम नहीं होती हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो बिल्कुल सेम हो। तो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा किस तरीके की प्रक्रिया है, तो इसमें देख लेंगे शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो एजुकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई एजुकेशन क्या है? बच्चा जो है बचपन जब पैदा हो रहा है और मरने तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा दुमुखी प्रक्रिया है। प्रक्रिया बी लोर प्रोसेस। जानते हो इसमें एक शिक्षक होता है, एक शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसे क्या कह सकते हैं? ट्रिपलोर। इसके बाद हम इसका कह सकते हैं शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया, जब विकासात्मक प्रक्रिया है। तो एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? उसके बाद आ जाती है हमारी फिफ्थ गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील शिक्षा गतिशील प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया सोशल। ठीक है, काफी हो गई। थैंक यू वेरी मच।